अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन। मैं गुलजार अहमद रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो ये हमारा चैनल भाई, हमने ये व्लॉग चैनल था, अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन चैनल की जानब। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। आप अगर इस वीडियो पर मुझे मोहब्बत दिखाएंगे तो मैं आपके लिए फिर रिएक्शन अच्छी से अच्छी रिएक्शन वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो भाई चलते हैं वीडियो। यहाँ पे प्रशांत की वीडियो है। 100 बिलियन की डील हुई है इंडिया, यूएसए और फ्रांस के दौरान, जो कि बहुत बड़ी डील है, हिस्टोरिक एक डील है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है भारत, फ्रांस, यूएसए और यूके के बीच में। अब हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यूके का इतना बड़ा रोल यहाँ पर है नहीं, मगर फिर भी यूके को फ़ायदा मिलेगा। और ऋषि सुनाक ने कमेंट भी करी है इसको लेकर, तो इसलिए मैंने यूके का भी यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की। ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में, ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक ने कहा है कि एयर इंडिया एयरबस की जो डील है ये बिल्कुल लैंडमार्क है। इससे नौकरियां क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी इंडिया यूके दोनों के लिए अच्छा है। और जो बाइडन ने तो ये कह दिया कि एयर इंडिया और बोइंग की जो डील हुई है इससे अमेरिका में 1 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये मैं आपको जो है स्टेटमेंट दिखा रहा हूं फ्रॉम व्हाइट हाउस। यहां पर लिखा है, दिस परचेज विल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स अक्रॉस 44 अमेरिकन स्टेट्स। और ये ऐसी नौकरियां बनाएगा यूएसए में ये कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ना जो लोग कॉलेज डिग्री वाले नहीं हैं, जिनके पास 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर काम कर पाएंगे। अब बताइए, 10 लाख अमेरिकन नौकरियां, कौन कहता है कि रोजगार नहीं आया। खैर अमेरिका में आया है, मगर मैं ये कहूँगा इस सारी डील में ना एक थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि इंडिया बहुत सारे एयरक्राफ्ट तो परचेज कर रहा है। अभी के लिए कम शब्दों में ये समझ लो, हम लोग एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं फ्रांस से और यूएसए से, मगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ना मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होते ना तो इंडिया में रोजगार भी काफी सारा हम और जनरेट कर पाते। मगर फिर भी देखो, ये एयरक्राफ्ट जब भारत में आएंगे तो इंडिया को इसका बेनिफिट होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो डील है बिटवीन एयर इंडिया एंड एयरबस ये बिल्कुल हिस्टोरिक है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट, तो इंडिया एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है आज के समय एयर इंडिया, एक टाइम पर सरकारी कंपनी थी, सरकार ने बेच दिया, अब एयर इंडिया कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो एयर इंडिया का प्लान ये है कि ये 500 एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे अपनी फ्लीट में। इसमें से 470 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे। जी हाँ, 470 एयरक्राफ्ट ये खरीदेंगे और 30 के आसपास लीज पर लेने की बात चल रही है। जो ये 470 एयरक्राफ्ट ही है ना, इनकी कॉस्ट होने वाली है $100 बिलियन। और जो ये सारे वर्ल्ड लीडर खुशियां मना रहे हैं, ऋषि सुनाक, बाइडन, मैक्रॉन, ये इसी बात की खुशियां मना रहे हैं कि ये जो 100 बिलियन है इन 3 देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं, रोल्स रॉयस, एयरबस और बोइंग, इनमें बटेंगे। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ इन तीनों देशों में रोजगार भी जनरेट होगा। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, एयर इंडिया अपने पैसे से, मतलब कि टाटा ग्रुप अपने पैसे से $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। इनकी टोटल फ्लीट 500 के आसपास हो जाएगी, 500 के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मगर इतना ज़्यादा ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप चाहता है ये एक ग्लोबल एयरलाइन बनाए। और साथ ही साथ ग्लोबल एयरलाइन तो खैर अपनी जगह है, इंडिया में ही ना डिमांड अब इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तभी आप इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट उठा पाओगे। और इसलिए टाटा ने 2022 से ही प्लान बना लिया था कि 500 नए एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, चाहे 100 बिलियन लगते हो लग जाएं। और इसके लिए एयर इंडिया के जो नए सीईओ हैं कैम्पबेल विल्सन, इन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया और उसी रोड मैप के अंडर 250 प्लेन एयर इंडिया परचेज कर रहा है फ्रांस की कंपनी एयरबस से। हालांकि उसको फ्रांस की कंपनी क्लियरली कह नहीं सकते, यूरोपियन कंपनी है, बस फ्रांस की सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है वहां पर। तो एयरबस से परचेज कर रहे हैं 250 एयरक्राफ्ट और 220 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ये लोग परचेज करेंगे बोइंग अमेरिकन कंपनी से। हो सकता है कि 30 एडिशनल एयरक्राफ्ट ये बाद में लीज पर भी ले।
और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये साइन हो चुके हैं और अभी तो ये बस शुरुआत है। आप देखोगे आने वाले सालों में ऐसी बहुत सारी डील्स होंगी, क्योंकि हमारे देश के पीएम ने खुद कहा है कि आने वाले 15 सालों में ना भारत को टोटल 2000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट ही हमारे यहाँ इतनी एक्सपैंड हो चुकी है। आम इंडियन अब काफ़ी बार फ्लाइट का यूज़ करता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो 8 साल पहले टोटल जो एयरपोर्ट्स थे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ये थे 74, अब बढ़ के हो चुके हैं 147। हमारे एविएशन मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं, सिंधिया साहब ये कहते हैं कि आने वाले 5-6 साल में आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है भारत में ये 200 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो 200 तो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ही होंगे। और सैड बात देखिए, भारत में ना कोई भी आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसकी मेजर फ्लीट हो, जिसके पास 400 के आसपास एयरक्राफ्ट हो। नहीं तो आप यूएसए, चाइना, यूरोप में देखोगे बहुत सारी एयरलाइंस है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन एयरलाइंस हैं इसके पास 950 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। डेल्टा एयरलाइंस के पास 880 के आसपास एयरक्राफ्ट है। आप देखोगे चाइना की दो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, दोनों के मिला के 1000 से भी ऊपर एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। टॉप 10 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। इवन दो टर्की की जो कंपनी है ना, टर्किश एयरलाइंस, ये भी 350 की फ्लीट के साथ आपको नंबर 9 पे मिलेगी। और एयर इंडिया के पास अभी के लिए टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं? सिर्फ 113। इनमें से भी बहुत सारे पुराने हो रहे हैं। तो देखो, एयर इंडिया को अगर ऑपरेट करना है बड़े स्केल पर इंडिया में, डोमेस्टिकली, ग्लोबली, तो आराम से इनको 600 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए थे। और आप देखोगे जैसे ही ये जो डिलीवरी है एयरक्राफ्ट की कंप्लीट होती है, जो हो जाएगी कुछ सालों में, आराम से आपको एयर इंडिया ना नंबर 6 या नंबर 5 के आसपास मिल जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब आप यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो इस पूरी डील में ऋषि सुनक खुश हो गए क्योंकि यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, आपको पता होगा मेजर कंपनी है, ये जेट इंजन भी करती है मैन्युफैक्चर। इनको टेंडर ये मिलेगा कि जो भी एयरबस के बनाए हुए एयरक्राफ्ट है ना उसके विंग्स और इंजन यहाँ पे बनाएगा रोल्स रॉयस। तो बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों को भी रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए ऋषि सुनक खुश है। इमानुएल मैक्रोन तो वैसे ही खुश है क्योंकि एयरबस में फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक है। जो बाइडेन तो खैर इसके काफी गीत गाएंगे, अपनी रैली में बताएंगे कि देखो मैं लेके आया हूँ रोजगार, इंडिया के साथ हमने पार्टनरशिप करी, मैंने पार्टनरशिप आगे बढ़ाई, 1 मिलियन नौकरी हमने क्रिएट करी। जो बाइडेन इसको काफी ज्यादा आगे एडवर्टाइज करेंगे। मगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे जो ये एयरक्राफ्ट जो हमको चाहिए ये इंडिया में कोई इंडियन कंपनी बनाती? देखो यहाँ पे ना मार खा गए। अगेन मैं कहूँगा कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन मैन्युफैक्चर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। दुनिया में कई देश हैं परमाणु बम बनाकर बैठ गए हैं मगर एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक बना नहीं पाए। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में शामिल होता है। पहला देश मैं कहूँगा चाइना है, जिसने हाल ही में कोशिश करी कि एयरबस और बोइंग की जो डुओपोली है, डुओपोली आपको पता होगा मार्केट में कंडीशन होती है जब 2 मेन प्लेयर बचते हैं। आज के समय एयरक्राफ्ट की फील्ड में, एविएशन की फील्ड में, चाहे श्रीलंका हो चाहे जापान हो, किसी को भी एयरक्राफ्ट परचेज करना होता है ना, इन्हीं के द्वार पे आता है। या तो एयरबस से परचेज करोगे या बोइंग से परचेज करोगे। चाइना ने दोनों की जो ये डुओपोली है ये तोड़ने की कोशिश करी है हाल ही में। इनकी कंपनी है कॉमैक, इसने खुद का एक एयरक्राफ्ट C919 बनाया है हाल ही में और चाइना इसको एक्सपोर्ट भी करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसी कोशिश देखिए हम लोग भी कर सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हो नहीं पा रहा। अच्छी बात ज़रूर है कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी एयर इंडिया, जो एक बार को बहुत ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल संकट में थी, ये अब रिकवर कर रही है, बहुत बड़े परचेजेस कर रही है। इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट हम इंडियंस ही इस्तेमाल करेंगे, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। मगर ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हो जाते, इंडियन कंपनी ही इनको मैन्युफैक्चर करती तो और ज़रा बढ़िया लगता। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म किया है। ये वीडियो खत्म हुई, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक, वाकई में एक हिस्टोरिक डील है जिसके तहत यूएसए के तो भाई व्यारे न्यारे हो गए। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों का रोजगार, बहुत बड़ा रोजगार है। सारी बात है उधर इंडियन भी आएंगे, इंडिया को भी मौका, क्योंकि इंडिया के भी कंबाइन ही है ना। लेकिन ये अगर इंडिया में नहीं ना आ सका, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। वो उसका कंट्रैक्टर है, उसके साइन किया है। इंडिया के पास अभी वो बनाने की अहलियत नहीं होगी तो वो इंडिया में नहीं आएगा। कि जो अमेरिका की कंपनी को ये मुआवजा मिला है, तो ये मैं कहता हूँ अमेरिका ने
वो आपकी बात ठीक है कि वो चलाक लोमड़ी है, हाँ जी। उन्होंने ऐसा मुआहदा कराया है कि उसको सारे नहीं, इंडिया को इधर ये फायदा हो रहा है ना कि इंडिया के एक तो लोगों को वो यूज करेंगे, और इंडिया के लोगों को भी मेरे ख्याल में जो काबिल है, जो उनकी जो इनका मुआहदा हुआ है ना, इनकी भी लोगों को मिलेगी ना, नौकरी मिलेगी ना। भाई मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इधर यूएसए में बनते हैं एयरक्राफ्ट। 2 कंट्रीज हैं, चाइना ने नहीं बोला है प्रशांत, चाइना ने मतलब तब शुरू कर रहा है ना, ये एक दो कंपनी थे, बोइंग था, एक एयरबस में, तो ये दो उनका भाई मन सबसे बड़ी खत्म बात करने के लिए उन्हें चाइना ने जो बनाया है। पाकिस्तान के पीएआई के जहाज हैं वो ये भी बोइंग की है, बोइंग के बोइंग के है। बोइंग के है वो भी। और ये सबसे बड़ी बात है कि एयरबस और टाटा कंपनी जो है, जिन्होंने ये खरीदा है जो ना एयरबस, और उसको आगे प्रमोट करने के लिए इंडिया की इसमें इज्जत भी है, इंडिया के लोगों का रोजगार भी है, इंडिया के लोगों के सफर की सहूलतें भी हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के बड़े ममालिक में इंडिया का नाम है, इंडिया को साथ रखते हैं, और फिर अपने अवाम में ये बताते हैं कि हमने इंडिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह इससे से ये- आपके मुल्क में रोजगार मुख्तार है। भाई, इससे ये भी जाहिर होता है ना कि इंडिया एक बड़ी पावर है, इंडिया की जरूरत है पूरे सबको, वर्ल्ड को, सबको। जो भी अच्छा काम होगा, बड़ा contract होगा उसमें उसमें इंडिया इंडिया का नाम जरूर होगा। इससे जाहिर होता है कि उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, जो अपने मुल्क को और भी आगे से आगे लेकर जाना चाहती है, और दिखाई भी दे और रहा भाई है। ये बात देखना कि इंडिया को सारी दुनिया प्रमोट कर अपना दे रही है, दावतें दे रही है सारे के। अब देखे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 में इंडिया, क्वाड में इंडिया, यूएन तो वो एक सब है, जितने भी बड़ी इकोनॉमिक हब है या कोई तरक्की वाली कोई है वो तंजीमें हैं, उसमें इंडिया शामिल है। हर तंजीम में शामिल है। पाकिस्तान को गिनी चुनी तंजीमों में मौजूद है। इंडिया दे रहे पूरी दुनिया पर फैला हुआ है। मैं वो पहले बता चुका हूँ। अब चाइना की SCO है उसमें भी इंडिया, कोई USA की कोई तंजीम है उसमें भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की है उसमें भी इंडिया, जापान की है। मतलब कि दुनिया को अगर दुनिया को भाई इंडिया की जरूरत है और पावर भी है इंडिया की कि वो हर क्वाड का हिस्सा बन। अगर आज वो पूरी दुनिया आज उनको हर मामले में याद कर रही है ना, तो फिर आने वाले वक्तों में ये भी तय है कि आज वो जो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर रहे, जिस तरह ये अपने तैयारे अपने मुल्क में नहीं बना सके, तो आने वाले कुछ सालों में वो ये भी काम करके दिखाएंगे। ये लिख के ले लें, अगर एयरबस उनकी टाटा के बंदे जो हैं या टाटा के लोग जो हैं वो अगर ये काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस बड़ी कंपनीज में, तो आने वाले वक्तों में ये भी यकीन रखें कि इंडिया में ये भी होगा कि ये एयरबस या एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनेंगे। ये भी तय है। तो इससे इंडिया की आवाम एक नया रोजगार, एक नया रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है इसमें। इंडिया का मैं तो कहता हूँ रोशन मुस्तकबिल नजर आ गया है। तो ये देख ले, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त में आजाद हुए थे। अब देख ले इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। भाई ये सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के नाकामी जो है, इसकी लीडरशिप बहुत खराब है शुरू से ही। वो चंद एक आए हैं जो PM, कोई भी नहीं आया भाई। हम अपना चंद एक आए हैं भाई। बात मतलब भाई हम अपना रोना नहीं रो सकते। हम दुनिया के कंक्लूड साथ ये करें, कर रही है उनके साथ हमें कंक्लूड इतना है कि भाई ये मेरा चैनल था अपना वर्ल्ड री इलेक्शन के नाम से, काफ़ी अरसे से ये मैंने यूज़ नहीं किया। ये एक समझ लें व्लॉगिंग था, तो उस पर मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था और थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी आ रही थी आवाम में जाकर, क्योंकि मैं स्टडी भी करता हूँ साथ में और भी हमारी मसरूफियात होती, सारी बात है। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक रिएक्शन चैनल में। इस वीडियो से आपकी सपोर्ट का मुझे अंदाज़ा होगा। ये पहली बारी वीडियो रिएक्शन वीडियो इस चैनल पर, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आइंदा फिर कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसी तरह की अच्छी रिएक्शन वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसको मैं रिएक्शन में कन्वर्ट करना जा रहा हूँ। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।